जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एनकाउंटर, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, जैश से जुड़े थे आतंकवादी। ट्रक में छिपकर आए थे आतंकी, आतंकवादियों के ट्रक से गोला बारूद भी बरामद। वाहनों की चेकिंग के दौरान आतंकवादियों ने की थी फायरिंग करके जंगल की तरफ भाग गए थे आतंकवादी। सुबह 5 बजे शुरू हुआ एनकाउंटर, कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल। खुफिया खबर के आधार पर हाईवे से सटे जंगल में की गई थी आतंकवादियों की घेराबंदी। बंद टोल प्लाजा के पास हुआ एनकाउंटर। गोला बारूद के ट्रक में एनकाउंटर के दौरान हुए कई धमाके, दूर तक सुने गए धमाके। डीडीसी चुनाव में गड़बड़ी की साजिश। सुरक्षा बलों ने अब तक रखी है पूरे इलाके की घेराबंदी। घुसपैठ करके आए थे चारों आतंकवादी, टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों और पुलिस ने घेरा। किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी घुसपैठ। एनकाउंटर के दौरान बंद किया गया जम्मू श्रीनगर हाईवे, काफी तादाद में गाड़ियां फंसी। हाल के महीनों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में कई आतंकी ढेर, कई जिले आतंक से पूरी तरह मुक्त। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क सामने आया। जैश गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथ जुड़ा है दिल्ली में रहने वाला शख्स। दिल्ली वाले शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक और कश्मीर में 4 लोगों की तलाश। गिरफ्तार जैश के आतंकी लतीफ और अशरफ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़े थे। ग्रुप का नाम था जिहाद। दिल्ली का शख्स भी इससे जुड़ा था। दिल्ली में देर रात हुए एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश नदीम को लगी गोली। गाजीपुर इलाके में हुआ एनकाउंटर। जुलाई में लूट के बाद भागते वक्त पुलिस ने घेरा तो नदीम ने चलाई थी गोली। डीसीपी सेंट्रल बाल बचे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी गोली। दिल्ली में कोरोना की बड़ी मार, बुधवार को 131 लोगों की गई जान। अब तक मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा, 7,486 नए मामले सामने आए। कुल केस की तादाद 5 लाख के पार। दिल्ली में अब तक 7,943 लोगों की मौत। बुधवार को किए गए 62,000 नए टेस्ट। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा। भीड़भाड़ और प्रदूषण से बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना पर दिल्ली सरकार की सर्वदलीय बैठक थोड़ी देर में। केंद्र से 750 और आईसीयू बेड मिलने के आश्वासन पर बोले केजरीवाल, बेड की किल्लत होगी कम। कोरोना के प्रहार से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने झोंकी ताकत, एमबीबीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी पर लगाने के आदेश। दिल्ली में डीआरडीओ बढ़ा रही है आईसीयू बेड्स की तादाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में अब होंगे 500 आईसीयू बेड। दिल्ली में निजी कार के अंदर भी मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, एक्सपर्ट्स की 10 टीम का किया गया गठन। दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। टेस्ट क्षमता से लेकर इलाज का लेगी जायजा। कानपुर में दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों की होगी रैंडम चेकिंग। स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग रहेंगे तैनात। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जनता से की अपील, कहा दिल्ली एनसीआर जाने से बचें। 24 घंटे में देश भर में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए मामले, 474 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस, 100 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 2,562 नए केस, अब तक कुल 2,093 मौत। गुजरात में बढ़ने लगा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,281 मामले, 8 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आला अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। फिल्म स्टार सलमान खान ने खुद को किया आइसोलेट। ड्राइवर और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में गेहूं की दुकान से 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, ग्राहकों में हड़कंप। कोवैक्सीन के 2 सफल राउंड के बाद तीसरे की तैयारी। 26,000 लोगों पर किया जाएगा टेस्ट। लखनऊ में छठ पर्व की तैयारी, लोगों ने बनाई वेदियां। मुंगेर में छठ की तैयारी, डीआईजी ने लिया सभी घाटों की सुरक्षा का जायजा। वाराणसी में छठ पर गंगा घाट किनारे सजी भजन मंडली, लोक कलाकारों ने बांधा समा। दिल्ली के यमुना घाट पर खास तैयारी नहीं, इस बार सार्वजनिक छठ पूजा की है मनाही। छठ पूजा पर दिल्ली से बिहार यूपी जाने वालों का लगा तांता, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। दिल्ली सरकार के छठ पर रोक के फैसले पर हाईकोर्ट ने भी लगाई मोहर, कहा त्योहार के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। दिल्ली में छठ पर सियासत जारी, दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का विरोध। स्वच्छ करके छठ होता है तो बैन कर दे रहे हो, बोल रहे हो छत पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। संजय सिंह बोले अमित शाह से क्यों नहीं मांगते इजाजत। जिस चीज में परमिशन अमित शाह को देनी है उसके लिए केजरीवाल कैसे दोषी हैं? अमित शाह जी से आप परमिशन लेके आइए, हम भी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। महाराष्ट्र सरकार ने भी छठ पूजा के लिए जारी किया दिशा निर्देश। समंदर और तालाबों पर पूजा पर रोक, घर में मनाने की अपील।
गुजरात के अहमदाबाद और सूरत भी सार्वजनिक छठ पर लगी पाबंदी, घरों में ही पूजा करने की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की घर में छठ पर्व मनाने की अपील, कहा अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। आज खरना के प्रसाद ग्रहण के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत, कानपुर में अर्घ्य के लिए घाटों पर तैयारियां तेज। छठ पर्व को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त गाइडलाइन, परिवार के 2 सदस्यों को ही घाट पर जाने की इजाजत। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज 3:35 पर होंगे बंद। केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही हो चुके हैं बंद। रुद्रप्रयाग में 5 केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट बंद। डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना। औली में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना, सैलानियों की आवाजाही बढ़ी। राहुल गांधी ने जयंती पर अपनी दादी इंदिरा गांधी को किया याद, शक्ति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती, योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, भारत की नारी शक्ति के अदम्य साहस की थी प्रतीक। पश्चिम बंगाल में नेताजी के जन्मदिन पर छिड़ी सियासत, 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने के लिए ममता बनर्जी की पीएम को चिट्ठी। ममता की चिट्ठी पर बीजेपी का निशाना, दिलीप घोष बोले इतनी देर से क्यों जागी सरकार। चुनाव तक हर महीने अमित शाह नड्डा करेंगे बंगाल का दौरा। ममता बनर्जी का पलटवार, कहा बाहरी आकर बंगाल को कर रहे हैं डिस्टर्ब। बंगाल की सियासी लड़ाई पर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की चढ़ाई, ममता सरकार को चेतावनी, राज्य में बंद हो राजनीतिक हिंसा। बंगाल में चुनावी सियासत के बीच सुनाई दी संगीत की धुन। हावड़ा में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फुर्सत के पलों में छेड़ी था। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी, बोले देवेंद्र फडणवीस जनता तक पहुंचाएंगे सरकार की नाकामी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कांग्रेस पर हमला, बोले सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर में जाते हैं पार्टी के नेता। बेतिया पहुंचने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी का हुआ भव्य स्वागत, कहा यह पद बेतिया की जनता का। बारामती में अजीत पवार के पड़ोसी की खुदकुशी पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 6 हिरासत में। बेंगलुरु टेक समिट 2020 की पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शुभारंभ, 3 दिन तक चलेगा समारोह। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों ने फेंके ग्रेनेड, निशाना चूका, सड़क पर फटा ग्रेनेड, 12 लोग जख्मी। कश्मीर के पुंछ में सरहद पार से पाकिस्तान की फिर गोलीबारी, शाहपुर और करनी सेक्टर में दागे मोर्टार। कठुआ में भी पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, हीरानगर सेक्टर में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग। 4 देशों की नौसेना अभ्यास का राउंड 2 मालाबार फेज 2 शुरू। दुश्मनों की हरकत पर होगी पैनी नजर, गोवा में नेवल बेस पर नौसेना में शामिल हुआ P-81 सर्विलांस प्लेन। दिल्ली में पड़ोसी का छज्जा टूटने से एक बुजुर्ग की मौत, 1 जख्मी। हादसे के वक्त अपने घर के लॉन में बैठे थे 70 साल के प्रताप सिंह तंवर। सूरत के एक अस्पताल में आग से अफरा तफरी, फिलहाल कोई हताहत नहीं। हावड़ा में सड़क हादसे में 10 यात्री जख्मी, ओवरटेक के चक्कर में तेज रफ्तार 2 बसों की हुई टक्कर। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन तार गिरने से 1 की मौत, 2 जख्मी, मामले की जांच शुरू। नोएडा में ईंट से भरे ट्रैक्टर ने बस को मारी टक्कर, कई मुसाफिर घायल। कैमूर में रेत के अवैध खनन पर एक्शन, 40 वाहन जब्त। भदोई में 32 साल के युवक की हत्या, निर्माणाधीन स्कूल में मिला शव। अररिया में पावर हाउस के ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप में आग, 50 ट्रांसफार्मर खाक। हाजीपुर में जेडीयू एमएलसी हल की बदजुबानी, तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज की पैदावार। मथुरा में 20 साल की लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। गुरुग्राम में महिला डॉक्टर से लूट, 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दिया लूट को अंजाम। निकिता हत्याकांड के आरोपियों के वकील को मिली फेसबुक पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली में प्रेम प्रसंग में एक शख्स की निर्मम हत्या, लड़की के घरवालों ने हत्या के बाद शव के किए कई टुकड़े। हाजीपुर में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी का सरेंडर, 30 अक्टूबर को वारदात को दिया था अंजाम। बुलंदशहर में स्टंटबाजों का वीडियो हुआ वायरल, चलती कार की खिड़की पर खड़े होकर कर रहे थे आतिशबाजी। थाने में पुलिस नकली नोट के तस्करों को पुलिस ने दबोचा, 4 गिरफ्तार। एटा में चाकू के बल पर लड़की से रेप, 3 महीने बाद गर्भवती होने पर खुला राज। दरभंगा में प्रेम विवाह पर हंगामा, लड़की वालों ने लड़के के परिवार के साथ की बदसलूकी। सुकमा में पुलिस ने नक्सली साजिश को किया नाकाम, 15 किलो की 3 आईईडी को किया डिफ्यूज। रांची में 5 नक्सली गिरफ्तार, कारोबारियों से रंगदारी मांगने पर पुलिस ने पकड़ा। फतेहाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले बदमाश नपे, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। गाजियाबाद में फायरिंग का वीडियो वायरल, कार सवार बदमाश बाइक सवारों पर चला रहे थे गोली। पिंपरी चिंचवाड़ में गार्ड को जिंदा जलाने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में, मामूली अनबन पर वारदात को दिया था अंजाम। नांदेड़ में प्रेमी प्रेमिका ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी की, पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी।
इंदौर में कंप्यूटर बाबा को मिली जमानत, घर में घुसकर धमकाने का था मामला। 2 मामलों में मिल चुकी है जमानत, तीसरे मामले में जमानत के बाद रिहाई का रास्ता साफ। बागपत में नर्स से डॉक्टर पर लगाया रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर की वारदात। इंसाफ मिलने तक पति का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े परिवार से पुलिस की बदसलूकी। जाटों के आरक्षण की मांग तेज, भरतपुर में हुई महापंचायत।